भगवान का एक गुण है जिसका नाम है सौशील्य गुण। और राम जी का जो अवतार हुआ वो सौशील्य गुण प्रधान है, शील गुण प्रधान है। इसका अर्थ क्या है? हमारे आचार्य लिखते हैं श्री गोविंद राज स्वामी जी महाराज अपनी रामायण भूषण टीका में, मंदम सह नैरंध्रेण संश्लेषः सौशील्यम। ये रघुनंदन का सबसे बड़ा गुण है राम जी का सौशील्य गुण। सौशील्य माने शील गुण। मंदम सह नैरंध्रेण संश्लेषः सौशील्यम माने मंद से मंद व्यक्ति को, निम्न से निम्न व्यक्ति को, छोटे से छोटे व्यक्ति को जो अपने बराबर में बिठा ले उसका नाम है सौशील्यशील गुण। और ये गुण भगवान राम का है, सबसे बड़ा गुण है। कोई व्यक्ति बड़ा हो जाता है और जीवन में बड़प्पन आ जाता है, लेकिन बड़े होने के साथ साथ यदि बड़प्पन ना आए और छोटे व्यक्ति को अपने बराबर में बिठा ले, वो ही है शील और सौशील्य गुण। और ये रघुनंदन का सबसे बड़ा गुण है। केवट मीत कहें सुख मानत, बानर बंधु बड़ाई, जानत प्रीत रीत रघुराई। भगवान रघुनंदन, भगवान राम प्रीति की रीति को जानते हैं। कोई उनसे कह दे हे भगवान आप तो बंदरों के मित्र हैं, तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। इसने तो मुझे बहुत बड़ी उपाधि दे दी, इसने मुझे बानरों का मित्र बना दिया। केवट मीत कहें सुख मानत, कोई कह दे आप तो केवट के मित्र हैं, तो भगवान को इतनी प्रसन्नता होती है, बोले इसने मुझे बहुत बड़ी उपाधि दे दी। उपाधियां तो वेदांतियों ने दी हैं। आप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण ज्ञानानंदई का स्वरूप हैं, लेकिन कोई कह दे केवट के आप मीत हैं, केवट के आप मित्र हैं, सखा हैं, तो भगवान को इतनी प्रसन्नता होती है। भगवान कहते हैं इसने मुझे बहुत बड़ी उपाधि दे दी। केवट मीत कहें सुख मानत, बानर बंधु बड़ाई, जानत प्रीत रीत रघुराई। भगवान रघुनंदन इस प्रीति की रीति को जानते हैं, निम्न से निम्न व्यक्ति को अपने गले लगा लेते हैं। और यही किया रघुनंदन ने। हमारे श्री वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज भगवान की दया का जब वर्णन करते हैं 100 श्लोकों में, तो एक श्लोक उन्होंने बोला कि निषादानाम नेता कपि कुलपति कापि शबरी। आचार्य कहते हैं हे प्रभु, निषादानाम नेता, निषादों के नेता जो गुहराज थे, उन्होंने आपको गले लगाया और आपने सहज भाव से उनको अपने गले लगा लिया। गुहराज महाराज कितना निम्न है कि उसकी छाया यदि किसी जीव पर पड़ जाए तो वो अपवित्र हो जाता है, स्नान करना पड़ता है। ऐसे गुहराज को भी भगवान ने अपने गले लगा लिया। निषादानाम नेता कपि कुलपति कापि शबरी। और कहते हैं कहाँ वो शबरी मैया, वो भिलनी, उस पर आपने कृपा की, तो आपसे बड़ा कोई दयालु नहीं हो सकता है, आपसे बड़ा कोई सौशील्यवान नहीं हो सकता है। ये भगवान का शील गुण महाराज। भगवान मानो अपने आप को ही दे देते हैं। हनुमान जी जब आए माता जानकी की खबर लेकर के, तो हनुमान जी से कहा भगवान ने, प्रत्युपकार करहु का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। मैं तुम्हारे लिए क्या उपकार करूं, तुमने मेरे लिए इतने उपकार कर दिए। और हनुमान जी से कहते हैं भगवान, हे कपि तुमने मेरे लिए इतने उपकार किए हैं कि जीवन भर मैं तुम्हारा ऋणी बना रहूंगा। मैं तुम्हारे उपकारों से उऋण नहीं हो पाऊंगा। यदि मैं अपने प्राणों का भी त्याग कर दूं तो केवल एक ही ऋण से उऋण हो पाऊंगा। भगवान ने यही कहा, एकैकस्योपकारस्य प्राणान् दास्यामि ते कपि। हे कपि, मैं यदि अपने प्राणों का त्याग कर दूं केवल एक ही उपकार से उऋण हो पाऊंगा, लेकिन अन्य तुम्हारे जितने ये शेष उपकार हैं इनसे मैं कैसे उऋण हो पाऊंगा। शेषस्य उपकाराणां भवाम ऋणनो वयम्। मैं तुम्हारे जीवन भर तुम्हारा ऋणी रहूंगा। इसीलिए भगवान कहते हैं, महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि भगवान ने मानो हनुमान से कहा, मैं तुम्हें अपने आप को ही दे देता हूं। ईश्व सर्वस्वभूतस्तु परिसृंगो हनुमत। हे हनुमत, मैं अपने परिसृंग को ही तुम्हें दे देता हूं। मानो हनुमान को भगवान ने अपने आप को दे दिया। ऐसे भगवान का वो शील गुण महाराज, ये भगवान का शील गुण है महाराज।
ऐसे भगवान आचार्य लिखते हैं इन गुणों को सार्थक करने के लिए भगवान का अवतार होता है महाराज।